सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनोऽधीतमस्तु मा विधिवशावहै शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावन्तकम् रत्नाकल्पुज्ज्वलङ्गं परशुमृग्वर्-अभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतम् अमर्गणैः व्याघ्रं कृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताये वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोदभवाय नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्यो जात भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सद्यो जात को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वर विज्ञान की क्लास में स्वागत है। आज स्वर विज्ञान का छठा दिन है। आज हम सीखेंगे कि खाली स्वर और भरा स्वर क्या क्या होता है, कैसे पता लगाएं कौन सा स्वर खाली है कौन सा भरा है। उसे रिक्त स्वर भी कहते हैं और पूर्ण स्वर भी कहते हैं, और कुछ लोग इसको रिक्तांग कहते हैं और पूर्णांग कहते हैं। और इससे हम ये भी पता लगाएंगे कि कोई झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है आपके पास आके, ठीक है। और इसके बाद जब ये जान जाएंगे कि रिक्तांग और पूर्णांग, तब फिर हम देखेंगे शादी का अगर कुछ हमने करनी है, या आपके यहाँ कोई वो आया हुआ है मैसेज, कोई इनविटेशन लेके शादी करनी है लड़के की या लड़की, तो हम उसमें क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं, या स्वर विज्ञान के तरीके से कैसे जान सकते हैं कि हमारी ये शादी अच्छी चलेगी या नहीं चलेगी। उसके बाद हम देखेंगे कि बिजनेस में हम इसका कैसे यूज कर सकते हैं, और अगर टाइम बचा तो बच्चों का एग्जाम देने का भी तरीका देखेंगे। जितना बन सकता बनाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं खाली स्वर और भरा स्वर किसको कहते हैं, ठीक है। एक तो होता है रिक्त, एक तो पूर्ण। जो सा स्वर चल रहा है वो भरा है और जो कम चल रहा है वो खाली है। जरूरी नहीं कि एक में बिल्कुल सांस न चली हो, किसी किसी में 60 और 50 का 40 का अंतर होता है। मतलब एक श्वास से, एक साइड से, मानो राइट साइड से 60 चल रही है तो लेफ्ट से चल रही है 40, तो मैन हमारा पूर्णांग माना जाएगा सूर स्वर। इसमें कई बार बहुत थोड़ा अंतर होता है। लोग कहते हैं सारी उम्र के हमें स्वर का पता नहीं चला, हमारे दोनों स्वर चलते हैं, चलते दोनों कभी नहीं, बहुत थोड़ी देर के लिए चलते हैं, ठीक ना। वो कभी 10 सेकंड 5 सेकंड, वो भी सुषुम्ना वैसे नहीं चलते, थोड़ा बहुत अंतर जरूर रहता है, ठीक है। तो ये देखना है कि कौन सा खाली है कौन सा भरा है। जब सूर चल रहा होगा तो समझ लो हमारा सूर भरा हुआ है, लेफ्ट खाली है। और जब लेफ्ट चल रहा है तो आपका लेफ्ट चल रहा है, राइट खाली है। और जो खाली होता है उसे बोलते हैं रिक्तांग, और जो भरा हुआ था उसे बोलते हैं पूर्णांग, ठीक है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं जी।
ठीक है ना। ये तो सिंपल सा है कि जिस जो स्वर चल रहा है वो पूर्ण, मतलब ऐसे जो वो पूर्णांक है, जो नहीं चल रहा वो रिक्तांक है। ठीक है, या समझ लो वो चल रहा है वो भरा स्वर है, जो नहीं चल रहा वो खाली स्वर है। अब हम इससे ये देखते हैं आगे। ये तो पता लग गया, इसमें कुछ ज्यादा वो ऐसी सांस है नहीं, सिर्फ खाली और भरे को देखना है। लेकिन यूज बहुत होता है, वो अलग बात है। अभी सिर्फ हम वो है बेसिक है, इसलिए इतना सिखा रहे हैं। अभी 2-3 दिन के बाद फिर शुरू हो जाएगी एडवांस, तब फिर सारा सिखाएंगे, ठीक है ना। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि बंदा झूठ बोल रहा है या सच। ठीक है, अगर वह इंसान आपके खाली जगह खड़ा हो रहा है, होके बातें कर रहा है, मानो आपके घर कोई एक मैसेज लेके आया या कुछ बता रहा है कि आपके यहाँ रिश्ता लेके आया हूं, अगर वो आपके यहाँ खाली की तरफ खड़ा है, समझ लो वो झूठ बोल रहा है। कोई भी हो सकता है, आपका बच्चा ही बहुत तारीफ कर रहा हो कि मैं वहां गया, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, समझ लो वो झूठ बोल रहा है। अगर वो भरे के तरफ खड़ा है तो वो सही बोल रहा है। इस तरह से आपको ये पहचान करनी है स्वर की। और ये आप उससे नहीं पता करोगे, आप अपने आप को देखोगे कि आपके रिक्तांग में खड़ा है या पूर्णांग में खड़ा है, उसी से आप पता लगा लोगे कि झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। सिर्फ इतने इसका काम होता है पहचानने का। जैसे आपका हो सकता है आपका स्टाफ भी कुछ काम कर रहा है, कह रहा है कुछ, किसी कंप्लेंट कर रहा है दूसरे बंदे की, तो आपको कम से कम ये पता लग जाएगा ये बंदा झूठ बोल रहा है। जिस बंदे की कंप्लेंट कर रहा है उसने इतना बड़ा गुनाह नहीं किया है, ये जान के बढ़ा रहा है उसको। अगर वो आपके खाली में खड़ा है, राइट में है, तो बिल्कुल जैसा उसने देखा है वैसा ही बोल रहा है। इतना हम उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, ठीक है ना। जी तो इसमें तो कुछ मेहता साहब समझ में आ गया वो सबके, जी हाँ जी हाँ। ठीक है ना। पहले कर ही रखा है उन लोगों को, सबको समझ में आ रहा होगा कुछ, इसमें ऐसा जी कुछ है नहीं। रिक्तांग पूर्णांग, ठीक है ना, और खाली जी भरा, ठीक है। और झूठ पहचानने का तरीका वही है, अगर खाली में कोई भी खड़ा है, कोई भी बंदा हो, चाहे आपका पार्टनर हो या चाहे आपका एम्प्लॉय हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, ठीक है ना, या रिश्तेदार भी आके अगर कोई बहुत तारीफ कर रहा है और खाली स्वर में कर रहा है, समझ लो ये झूठ बोल रहा है। ये उसको नहीं बोल रहा, लेकिन आपको पता है कि झूठ बोल रहा है, ये जी कन्फर्म हो जी जाता है, ठीक है। जी अब हम चलते हैं आगे। अब हमने देखो रिक्तांग का पता कर लिया, पूर्णांक पता हो गए, और आपका किधर खड़ा है, लेफ्ट में या राइट में, झूठ बोल रहा सच बोल रहा, इसका पता लग गया, ठीक है ना। अब जी हम थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे जी बढ़ाने का मतलब है, अब हम ऐसे करते हैं जैसे बच्चों की शादी की, सपोज करिए कि सूद साहब के पास उनका कोई जानने वाला आता है, ठीक है ना, और सूद साहब के पास लड़का है, जिसके लिए उन्हें क्या है, लड़की पसंद करनी है। तो उनके जानने वाले एक रिश्ता लेकर आते हैं और कहते हैं कि मैंने उसके लिए एक लड़की पसंद की है, और डॉटर बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल है, अच्छी फैमिली है, और बहुत एजुकेटेड भी है, बहुत तारीफों के पुल बांध रहे हैं। अब उस समय आपने ये देखना है कि जो बंदा तारीफ के पुल बांध रहा है वो लेफ्ट में खड़ा है, राइट में, खाली स्वर में, भरा स्वर में। अगर वो खाली स्वर में, तो उसे बेशक हाँ हाँ करते रहो, तो पता है झूठ बोल रहा आधे से ज्यादा। अगर वो राइट में खड़ा हुआ है, भरे स्वर में खड़ा हुआ है, तो समझ लो कि वो ठीक बोल रहा है। फिर उस पर आप गौर कर सकते हो, उससे कह सकते हो ठीक है ठीक है, अगर आप बता रहे हो तो मैं उससे मिल लूंगा, और मिलने में कोई बुराई भी नहीं है कि जो सच बोल रहा है इतने। इस तरह से ही आप खाली भरे स्वर से ये देख सकते हो कि कोई आपसे कोई मैसेज लेके आया है और मैसेज में कितनी जान है, ये आप ऐसे पता लगा सकते जी। हो। इनको बंद करें क्या मेहता साहब? डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है। आप कर रहे हो, मैं करूं? अनम्यूट करिए मेहता साहब अपना। मेरी आवाज आ रही मेहता साहब ने? अनम्यूट हाथ उठाइए जरा। आ रही ठीक है, सर। हाँ अब आ रही, आ रही ठीक है, है। ठीक है। अनम्यूट नहीं होते इससे, देखो एक बात से कितने लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है ना। पर इस बात को लोग समझते नहीं, पता नहीं क्यों, खाम खाम में परेशान कर देते हैं हम लोगों को।
ठीक है। तो अभी हम ये देख रहे थे कि अगर सूद साहब के पास कोई रिश्ता आया है तो खाली में है या भरा में, सिर्फ इतना ही देखना। इससे ये पता लगाना कि बंदा झूठ बोल रहा या सच बोल रहा। ठीक है। जी इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर वो उसके सही बोल रहा है तो आप सोचोगे भाई इसे चलो मिल लेते हैं। ठीक है ना। आप फिर मिलने के लिए उसके लिए तैयारी करते हो। मिलने के लिए जाते हो तो एक और खास चीज ये होती है कि जैसे आपके घर में लड़का है तो आपके घर में क्या आएगा? लड़की आएगी ना। भाई लड़के के घर में अगर लड़के की शादी करनी है तो लड़की आएगी। तो लड़की जी कौन से स्वर की होती है? लेफ्ट स्वर की। तो अगर वो बंदा कोई बात कर रहा है तो आपका लेफ्ट स्वर भी चलना चाहिए। तो समझ लो बहुत अच्छा है। आपके घर में जो आने वाला है तो उसकी अगर बात भी आप कर रहे हो तो फिर आपका स्वर बदलना जाना चाहिए, आपका लेफ्ट स्वर चलना चाहिए। अगर आपके घर में लड़की है और अगर कोई लेके आया रिश्ता लड़के का, ठीक है ना, तो अगर आपका राइट स्वर चल रहा है तब समझ लो कि वो ठीक है, क्योंकि आपके घर में आने वाला मेल आएगा और मेल का स्वर कौन सा होता है? राइट। इस तरह से भी ये ध्यान रखना है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, आप लिख भी सकते हो और थोड़ा ध्यान भी रख सकते हो। तो ये भी आप अगर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो आप कह रहे हो ठीक है। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं कि आप देखने की बारी आती है कि चलो भाई आपने देखा कि वो हमारे घर लड़की लानी थी तो लेफ्ट स्वर भी चल रहा है और भरे स्वर में बंदा बोल रहा था, इसका मतलब ठीक है। तो आपसे कहता हूं देखो भाई मैं आप टाइम ले लो, एक दिन में आपसे मिलने के लिए आता हूँ, कहीं टाइम ले लो। तो लोग मिलने जाते हैं क्योंकि रिश्तेदार जब बताए तो आप कहीं मिलने के लिए गए हो उसको, क्यों सूद साहब जहां जहां बैठे हैं इनका लड़का, अगर वो लड़की क्यों मिलने आई है, अगर वो भरे स्वर में बैठ गई तो समझ लो रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। अगर वो खाली स्वर में बैठ गई तो उसको फिर थोड़े दिन टाल देना कि आप थोड़े दिन रुको, मैं फिर दोबारा मिलके फिर बात करूंगा, फाइनल नहीं करना। अगर वो ऐसे ही दोबारा मिलने गए और दोबारा फिर वो खाली में बैठ गई, तब आप क्या करोगे? तब फिर उससे कहोगे नहीं नहीं एक काम कर रहे हैं, अभी लड़का मैं तो मान गया हूं, लड़का थोड़ा नहीं मान रहा, तीसरी बार फिर मिलते हैं। अगर तीसरी बार में मिलने में अगर वो आपके राइट हैंड पे बैठ गया, राइट हैंड मीन्स कि जहां आपका स्वर चल रहा हो, भरा हुआ स्वर, जी अगर भरे हुए स्वर की तरफ बैठ गया लड़के में, तो समझ लो रिश्ता अभी भी कर सकते हो। होगा क्या? रिश्ता तो हो जाएगा, इनकी 1-2 साल आपस में खटपट रहेगी, उसके बाद जीवन इनका सही निकलेगा। तो 3 चांस देता है स्वर विज्ञान। तीसरे तक अगर तीसरे में भी नहीं मिला खाली में, तो कोशिश करना किसी तरह से कम वो रिश्ता हम नहीं करना। ठीक है ना। हाँ जी क्योंकि आके आपको आने वाले जिंदगी में ये चीजें सबको काम आएंगी, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है ना। अगर तीनों के तीनों टाइम खाली स्वर में बैठ रहा है अपोजिट बंदा, मतलब चाहे लड़की हो तो लड़के वाला और लड़का हो तो लड़की वाला, दोनों, तो समझ लो वो ठीक नहीं चलेगा। और अगर पहली बार में हो गया तो बिल्कुल सही, दूसरी बार में हो गया तब भी ठीक है, अगर 2 महीने बाद तीसरी में हो गया तब भी शादी कर सकते हो, लेकिन 2-3 साल के बाद उनका अपना मैरिज सही चलेगी। लेकिन यह ध्यान रखना कि पूर्णांग में हमेशा बैठे। और देखिए अब अगर यहाँ आपको अगर बहू लानी है, भाई लड़के के लिए बहू लाएंगे तो कौन सी नाड़ी आपकी चलनी चाहिए? प्रधान स्वर है लेफ्ट। तो आप मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि चंद्र स्वर जो है ना वो लेडी स्वर होता है। तो उसके जैसे ही कोई रिश्ता लेके आता है आपके लड़के का, तो अगर आपका लेफ्ट स्वर चलने लग जाए, ये आप थोड़े थोड़े बात किया करो, अवेयर में रहा करो, तो समझ लो आपका काम हो जाएगा, सही है। ऐसे भी बात कर सकते हो। अगर आपके लड़की है और कोई लड़के का रिश्ता लेके आ रहा है, तो लड़का कौन सा है? राइट स्वर में, तो आपका जैसे ही वो लेके आएगा राइट स्वर चल जाएगा। आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए ये क्या होता है, जो दिव्यज्ञ होते हैं, दिव्यज्ञ का मतलब है देवज्ञ, जो लोग स्वर विज्ञान से प्रोडक्शन करते हैं, जो अकेले बैठ रहे हैं, तो आप टाइम दे देंगे भाई इस टाइम टेलीफोन करना, ये नहीं कभी भी कर लो उनको, वो भी ऐसे नहीं बता सकते। वो जब ही बताते हैं जब वो ध्यान में बैठे होते हैं या उन्हें काफी देर मेडिटेशन करके कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता है, या तुम जाओगे तो वो कहेंगे हाँ बैठो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, फिर वो थोड़ी देर शांति से बैठते हैं, 10-5 सांस लेते हैं, फिर देखते हैं कि हाँ भाई अब
उस हर एक सांस पे वो यूनिवर्स से प्रेयर करते हैं कि भाई ये अपना प्रॉब्लम लेके आया तो आप सही से मेरे को गाइड करना। इसीलिए अगर आप लोग को भी अभी इस टाइम में अगर कोई पूछता है तो आप 2 4 5 मिनट वेट करना कि हाँ ठीक है बताता हूँ। आपने क्या करना, सांस को इनहेल करना और अपने नाभि पे रोक लेना थोड़ी देर, और यूनिवर्स से प्रार्थना करना कि भाई जो ये प्रॉब्लम सोच रहा है या जो प्रॉब्लम बता रहा है या जिसके जो फायदे की बात है, इसको मेरे को सही गाइड कर देना। तो यूनिवर्स क्या करेगा, उसके लिए जो फायदेमंद है या जैसा है वो आपका स्वर चल जाएगा। कोई भी आपके पास प्रॉब्लम लेके आता है आगे एडवांस में, तो आपके पास वो मतलब जैसे स्वर होंगे ना, इमीडिएट बदल जाएंगे जैसा बंदा आ रहा है। तो ये मान के चला करोगे, जब अगर आप स्वर विज्ञान इस तरह सीख गए तो सामने वाले की प्रॉब्लम आपके शरीर में पता कैसे आएगी, स्वर के उससे पता लग जाएगी आपको कि ये स्वर चल रहा है इसका मतलब इसकी ये प्रॉब्लम है, ये चल रहा है तो इसका काम होगा, ये तत्व चल रहा है तो काम नहीं होगा। इस तरह की सारे ये प्रोडिक्शन हम स्वर विज्ञान से कर सकते हैं। और अभी ये बेसिक है, बेसिक में अगर आपसे कोई पूछता है, ठीक है ना, तो अगर वो राय भरे स्वर में आके पूछ रहा है, समझ लो उसका काम हो जाएगा। उसके बाद भी आप एक काम कर सकते हो, आप सांस लीजिए, पहले एक सांस लीजिए, कुम्भक लगाइए, थोड़ी यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए, इस तरह की 7 बार सांस लीजिए और फिर यूनिवर्स से कहिए प्रभु मेरे को सही रास्ता दिखाओ। उसके बाद जब आप सांस लोगे तो आपको अपने आप सही पता लग जाएगा कि इसका काम होगा या नहीं होगा। अगर लंबी लंबी सांस चल रही है, समझ लो काम बहुत जरूर हो जाएगा। अगर सांस नहीं चल रही है, सुषुम्ना में बिल्कुल पता नहीं लग रही है, तो उससे कह दो भैया ये मत करना, काम नहीं होगा। कई लोग पूछने जाते हैं भाई मेरे लड़के का ट्रांसफर होगा नहीं होगा, तो अगर उस टाइम थोड़ी देर रुकने के बाद, जल्दी बोल बच्चन मत बनना, थोड़ी देर रुकना, थोड़ी देर बैठना, 5 7 सांस लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो, और बैठ के फिर यूनिवर्स से 7 बार प्रेयर करना कि हे प्रभु मेरे को आज्ञा दो कि इसके लिए मैं क्या बताऊं जो सही हो। तो फिर वो अपने आप आपको सांस का पता लग जाएगा, ठीक है ना। अगर वो कोई बंदा आता है कि हमारा आदमी ठीक होगा नहीं होगा, अगर वो राइट स्वर में आ जाए जहां भरा हुआ स्वर है, उसको कह देना भाई आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बंदा होके घर आ जाएगा। अगर उस टाइम आपको खाली स्वर में आया तो कह देना मुश्किल है, भी टाइम लगेगा जी, कह नहीं सकते। और अगर सुषुम्ना चलने लग जाए उसी टाइम, तो कह देना भाई इसका कोई भरोसा नहीं, मैं इसका कोई गारंटी कोई नहीं बता सकता कब आएगा नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको ये सारे पॉइंट जो है ना धीरे धीरे याद करने पड़ेंगे। अब ये सिंपल से है ना, बेसिक बता रहा हूं, इसलिए ये सारे पॉइंट आप लिख लो, ये काम आएंगे आगे चल के, ठीक है। अच्छा, अब लड़का लड़की के में दोबारा बताऊं कुछ, समझ में नहीं आया अभी? मैं तो साहब समझ गया, नहीं समझे होंगे सारे, दोबारा समझाता हूँ, चलो एक बार, ठीक है ना। मानो कि आपके घर लड़की है, लड़की को पहले तो लड़की का कोई वो लेके आया मैसेज, ठीक है, कि भाई आपकी लड़की के लिए मैंने लड़का देखा है और बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा कमाता है, ये नौकरी है, इतना बिजनेस है, इतना पैसा है। अगर वो खाली स्वर में बोल रहा है तो उस पर विश्वास मत करना, चाहे आपका कितना भी सगा रिश्तेदार क्यों ना हो, क्योंकि वो समझ लो झूठ बोल रहा है। मैं आपको इसलिए ऐसे ऐसे पॉइंट बता रहा हूं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे और वो हमेशा अगले रहेंगे, ठीक है ना। और अगर वो राइट स्वर में मतलब आपके भरे स्वर में आ रहा बैठा हुआ है, तो फिर आप उससे कह सकते हो कि नहीं आप जो बता रहे हो बिल्कुल ठीक होगा, हम लड़के से बात करेंगे, लड़का जब चाहेगा तो मिल लेंगे। तो अब आप क्या करोगे कि लड़के से कहोगे बेटा अंकल आए थे, उन्होंने एक रिश्ता बताया है, आप उससे मिल लो जाके। लड़का कहता ठीक है पापा मिल लूंगा। अब कई बार क्या होता है, लड़का भी जाता है और माँ बाप भी जाते हैं। तो आप जाते समय ये देख लेना लड़के से कि जैसे गाड़ी से उतरे, थोड़ी दूर रह गया तो देखना बेटा तेरा स्वर कौन सा चल रहा है, इतना पहले सिखा देना थोड़ा लड़के को, ताकि वो गाड़ी से उतरते ये देखे कौन सा स्वर चल रहा है, ताकि उससे आप भी आइडिया लगा लोगे कि इसका रिश्ता सही होएगा चलेगा नहीं चलेगा। अगर लड़के का राइट स्वर चल रहा है तो राइट स्वर में आके लड़की बैठ गई तो पहले बार में बोल दो यस डन, बिल्कुल सही है कर लूंगा, वो कर भी लेना, घबराना नहीं। अगर वो खाली में बैठी हुई है मतलब खाली स्वर में रिक्तांग में, तो फिर बोलोगे नहीं साहब अभी थोड़े दिन में अब दोबारा देखेंगे, आज कोई टेंशन में थे हम, कोई काम था और ठीक है। दोबारा देखा, दोबारा फिर वही किसी होटल में गए, बैठे हैं, जैसे ही बैठे लड़के से पूछा बेटा कौन सा स्वर चल रहा, लड़के ने कहा मेरा लेफ्ट चल रहा। अगर लड़की लेफ्ट में आके बैठ गई
तब भी हाँ कर देना, नहीं बिल्कुल ठीक है साहब, जो आपने बताया सब कुछ सही है, हम शादी करने को तैयार हैं। अगर दूसरे बार भी वो खाली में बैठ गया, तब फिर आप उसे बोलो कि भाई मैंने तो, मेरे को तो पसंद है लेकिन लड़का कुछ नहीं मान रहा या घर के नहीं मान रहे, कोई ऐसा बहाना लगा के उसे तीसरी बार मिलने के लिए बोलोगे। जब तीसरी बार मिलने में भी अगर खाली बैठ गया तो वो रिश्ता आप कभी नहीं करना, ये भी मान लो, क्योंकि अगर वो रिश्ता कर लोगे तो उनकी चलेगी नहीं लाइफ सही, ठीक है ना। अगर तीसरी बार में भरे में बैठ गए तो आप बेधड़क होके बात कर लेना, उनका रिश्ता चल जाएगा। हालांकि 1-2 साल गड़बड़ रहती है थोड़ी, उनकी गड़बड़ रहती है जिनकी पहली बार अपोजिट में बैठते हैं, भरे स्वर में नहीं बैठते हैं। अगर पहले में भरे बैठ गए उनकी बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगी। जो दूसरे या तीसरी बार में आते हैं उनके 1-2 साल होता है। देखा नहीं, कई बार मीटिंग बुलाते हैं, जो बीच का बंदा होता है उसे बुलाते हैं मीडिएटर को, भाई तुम देखो तुमने कैसा रिश्ता करा दिया, तुम कहते लड़की ये करती वो करती ये नहीं करती, वो कहते हैं लड़का कहता काम करता, लड़का तो काम ही नहीं करता। तो इस तरह के 1-2 साल चिक चिक होगी, उसके बाद चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इससे एक ये देखो कि अगर शादी रिश्ता तो सही रहेगा, लेकिन लाइफ में डोमिनेट कौन करेगा, लड़की की ज्यादा चलेगी या लड़के की ज्यादा चलेगी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा है ना। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जैसे ही आपने देखा कि लड़के का राइट स्वर चल रहा है और लड़की राइट में आके बैठ गई, ठीक है ना, तो समझ लो कि सारी लाइफ लड़का डोमिनेट करेगा लड़की को। रिश्ता सही चलेगा वो तो बात है ही है, लेकिन उसकी चलेगी सारी जिंदगी, है उस पर रौब मारता रहेगा या समझो उसका रिगार्ड करता रहेगा। इन दोनों की हमेशा ये डोमिनेट ही करेगा लड़का, वो लड़की थोड़ी दबी रहेगी। अगर लेफ्ट स्वर चल रहा है लड़के का और लड़की लेफ्ट में आके बैठ गई तब भी सही है, लेकिन ये लेफ्ट स्वर किसका होता है, लेडीज का, तो समझ लो कि सारी लाइफ लड़की डोमिनेट करेगी। इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हो, रिश्ता सही चलेगा सब कुछ है, लेकिन वो डोमिनेट करेगी लड़की। अगर ये सब बातें आप नहीं भी कर पाए तो इसका एक और तरीका होता है कि भाई क्या करें, हमें पता ही नहीं था, हमने आप शादी फिक्स कर दी है, या लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, अब पता नहीं कितने सालों से मिल रहे हैं, अब इस बार में तो पहचान नहीं कर सकते, तो ठीक है, तो उनसे ये बोलना अगर दोनों आपकी बात मान लें, ठीक है, दोनों पक्ष, तो बहुत अच्छे। अगर दोनों पक्ष नहीं मान रहे हैं तो आपका या लड़का है या लड़की है, उसको बोलना कि बेटा जब आपकी रिंग सेरेमनी हो तब आप सगुन सांस अंदर लेके सगुन कर लेना बस, ठीक है। और उसके बाद फिर और दूसरे कोई फंक्शन हो रहा तिलक ला, तो बोला भैया सगुन में जो काम करोगे, जयमाला हो रही है तो आप सगुन में करना, और सगुन में करने से या आप टिक जाती है, आप कोई भी चीज होगी ना, आप देखो ना 1 चम्मच तेल डाल के दिया कई कई घंटे चल जाता, क्यों, क्योंकि सगुन में जलाए ना, तो सगुन में कोई भी चीज टिक जाएगी, वो बहुत ज्यादा दिनों तक रहेगी और उसके बेनिफिट आपको बहुत मिलेंगे, तो इसलिए सगुन में करना। तो सगाई भी करना, और सगाई के बाद आप जो रिश्ते होते हैं, हाँ एक और खास बात बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर आप अपने घर में बहू ला रहे हो कोई भी, तो उससे बोलना कि भैया लेफ्ट पैर पहले रखें। आजकल सारे लोग ये बताते हैं राइट पैर रखे में, नहीं, वो लक्ष्मी है उसका लेफ्ट पैर रखवाओ, तभी धन आएगा तुम्हारे घर में। और एक काम करो, यहां मैं छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं, आपने उस दिन लड़का लड़की को ही बोल दो कि बेटा तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, अगर आप तुम ये मसाले वसाले उल्टी चीजें सीधे नहीं खाओगे तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, तुम सिंपल सा खाओ, क्या खाओ, फलाहार करो, लिक्विड लो, बस जूस वूस ले लो तुम्हें तो एक बार, एक दिन में ऐसा तो है नहीं कि इतनी कमजोरी आ जाएगी। अगर आप लिक्विड में रहोगे, उसके बाद अपनी कोई भी फंक्शन करोगे, शादी करोगे, ठीक है, कुछ भी काम करोगे, तो वो आपके फलीभूत होगा। क्यों होगा, कि जब आदमी का पेट खाली होता है, सुन लेना बिल्कुल ध्यान से, जब आदमी का पेट खाली होता है, लिक्विड पिया होता है, तो उसका लेफ्ट साइड चलता है, लेफ्ट साइड चलेगा और पृथ्वी तत्व भी चलेगा कि जूस जास पी रखा है, तो वो ज्यादा फलीभूत होगा और सही होगा। इसीलिए तुमने देखा होगा कि अपने यहाँ एक परंपरा भी है कि जो लड़की की शादी करते हैं तो लड़की के माँ बाप उस दिन व्रत रखते हैं, और कई जगह तो लड़के के माँ बाप भी रखते हैं, और रखना भी चाहिए अगर आपको शादी सही चलानी है तो। क्यों कि स्वरों आपको पता ही लगता है कि लड़ाई हो क्यों गई, होती इन्हीं बातों से, छोटी छोटी से, ठीक ना। तो एक ये भी ध्यान रख सकते हैं शादी में। अच्छा,
और एक पॉइंट सुन लो, अगर मानो शादी हो भी जिनकी नहीं साहब, अब तो अब बता रहे हो मेरे शादी हुए 5 साल हो गए और अभी डिस्टरबेंस चल रही है, अब मैं क्या करूं, तो उसका भी सुनो। उसके लिए आप एक काम करना, जो आती है चैत्र की प्रतिपदा, ठीक है ना, चैत्र महीने की जो नवरात्रे शुरू होते हैं उसकी प्रतिपदा को आपने ज्यादा शोर शराबा ना करके सिंपल किसी पंडित को बुलाना, लेकिन उस दिन आप खाओगे नहीं कुछ, ये ध्यान रख लेना। सिर्फ लिक्विड पानी पर आओगे अगर आपने जिंदगी से चलानी, तो आप प्रॉपर तरीके से अपने दोबारा फेरे डलवा लो। कोई पंडित डाल देगा उसमें, जो थोड़े बहुत लेगा 1000 कर देगा, उसने क्या करना, थोड़ा हवन करोगे, मैं मतलब दोनों आप मान लोगे ना कि अब हमारी जिंदगी सही चल रही है, तो उस दिन के बाद आपकी सारी जिंदगी बहुत अच्छी तरह चलेगी, ये मान लो। क्योंकि न्यूरॉन मान जाएंगे नहीं अब मेरी शादी हुई है और अब मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप चलेगा, तो आपकी शादी की प्रॉब्लम जो है ना इस तरह से सारी सॉल्व हो जाएगी। इसमें और कोई प्रॉब्लम बच रही है मेहता साहब, बोलो जरा, आपको याद आ रही हो तो। गुरु जी कोई प्रेग्नेंट हो और बेटी आए या एक बेटा सेकंड, आएगा, एक वो सेकंड, कुछ। मेहता साहब अनम्यूट करिए, क्या हो रहा आपको, अनम्यूट होइए जरा, अनम्यूट हो गए, अनम्यूट हो मेहता साहब, अनम्यूट हो पा रहे आप। वैसा जी आई नहीं दे। हाँ सूद साहब तो हो गए, मेहता साहब अनम्यूट होइए जरा। जी। हाँ अब हो गए ना। मैं हम्म। कह रहा हूँ शादी से कोई और कोई चीज बची है। नहीं, जो जैसे काफी क्वेरीज आपने एड्रेस कर दी हैं, मतलब अब लड़का लड़की पहले से ही जानकारी में है और हाँ मन बनाए बैठे हैं। हाँ, तो उसके लिए फिर सगुन में कर लो, ठीक है ना। ओके। और जो उनकी पहले शादी हो रखी है और उनकी आपकी मानो लड़का लड़की की या लड़की दामाद की नहीं पट रही है, तो आप उनके दोबारा मैरिज करवा दो गुड़ी ओके। परवा को। चैत्र का जो पहला नवरात्रा होता है ना उस दिन पंडित को जी बुलाओ, हाँ जी। सिर्फ 2 बंदे बुलाओ और कर दो। आप ये मानोगे उस दिन सही चलेगी, लेकिन शर्त यही है कि उस दिन वो कुछ खाए नहीं, दोनों का अच्छा, व्रत लेफ्ट में में चलना चाहिए, व्रत सिर्फ में लिक्विड ले लें। चंद्रस्वर में। हाँ जी लिक्विड ले लें। एक काम कर सकते हैं, अगर जब जा रहे हैं तो उसी टाइम थोड़ी वो होता नहीं है सफेद सफेद गुलाब जामुन, व्हाइट वाला, जी हाँ। जो बोलते रसगुल्ले। हैं जी। रसगुल्ले, वो खा लें या सफेद मिठाई खा लें। हमारे यहाँ एक और परंपरा थी कि दही और चीनी खिला के भेजते हैं, वो जी हाँ भी जी हाँ। वो भी परंपरा यही है कि दही चीनी खा के जाओगे आपका लेफ्ट शोर चल जाएगा, वो लेफ्ट शोर चल जाएगा आपका काम हो जाएगा। बेसिकली हम और आप जितने हमारे पूर्वज थे काम ऐसे ही करते थे। अभी कई जी। महाराष्ट्र साइड में ऐसी परंपरा भी है कि जो अगर चूल्हा जलाती है ना लेडीज, तो क्या करती है, लेफ्ट अंगूठे को, पैर के अंगूठे को मोड़ लेती है, फिर लेफ्ट से जलाती हैं। और जी। अगर जिसको टेस्ट करना हो ना, तो जैसे पूड़ी बना रहे हो, जितना तेल डाला आपने उतना तेल डालना, और आपको ये ध्यान रखना कि इतने तेल में कितनी पूड़ियां सिकती हैं, तो सगुन में डालना और पैर का अंगूठा दबा के फिर वो लेफ्ट हैंड से चूल्हा जलाना। ओके। उसके बाद देखना कि आपका बहुत सही चलेगा। देखो जैसे 1 चम्मच तेल 4-4 घंटे 6-6 घंटे चल जाता है ना, तो जी वो हाँ तेल जी। भी चलेगा, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स की सारी एनर्जी आ जाती है उसमें तुम्हारी, जी। ठीक है। अच्छा शादी के रिलेटेड तो ये शायद हो गए, शादी के हो यस। गए, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, ठीक है ना। जी। और कुछ होगा तो एडवांस में और बता देंगे, इनके वो कुछ और उपाय भी होते हैं जिनकी बिल्कुल डिस्टरबेंस रहता है, ठीक है ना। चलो, जी। और फिर भी अगर कुछ होता रहा तो मैं बता दूंगा अभी और तीसरी बात। और ये जो स्वर विज्ञान है ना, एक ज्योतिषी की तरह आपका काम करता है। जैसे ज्योतिषी नहीं आपको रास्ता बताता रहता है, पहले राजा महाराजा होते थे, उनका एक ज्योतिषी होता था, एक पंडित होता था, वो सारा बता भाई आप पंडित, अब राजा जी ऐसा करोगे, अब ऐसा करोगे, इसी तरह ये सारा काम करता है। स्वर सब कुछ जानता है, स्वर आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एवरीथिंग सब जानता है। और जी। स्वर विज्ञान आपका हाथ पकड़कर नहीं रोक सकता, ये मान लो, लेकिन आपको वो गाइड जरूर दे सकता है। बैठ के बोलते हैं। कहते हैं ना कि गूंगी सांसें हैं, पर गूंगी सांसें होती जरूर हैं लेकिन बोलती हैं। इनका सांसों के मामले में आप रामचरितमानस कभी पढ़ो तो उसमें बालकांड में ही आता है ना कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना।
आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी बकता बड़ जोगी। यही सांस का काम इस तरह से कि बिन पग चले, बिना पैर के तो ये चलती है सांस, कहीं सांस की तो पैर है नहीं, लेकिन कहीं से कहीं आ जाती है। और सुने बिन काना, इसके कोई कान नहीं है लेकिन सारी बात फिर भी सुनती है। ये ब्रह्म इसी तरह से होता है। और जो आप कर रहे हो ना ये पढ़ाई, ये आत्मा की पढ़ाई है। सांसों का खेल जो है ना, बेसिकली सांस जो एक ऐसी चीज है जो आत्मा और परमात्मा के बीच की कड़ी है, जी ठीक है ना। इसीलिए इसको बड़े ध्यान से करना चाहिए, इसको बड़ी इज्जत करनी, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप इसको हल्के में ले लोगे ना तो ये आपको हल्के में ले लेगी, ये ध्यान रख लेना। बिल्कुल कभी हल्के में नहीं सवाल लेना। करें गुरु जी, एक सवाल करें? बायोडाटा कभी भेजना नहीं। हो तो किस सवाल वाले बाद में भेजना चाहिए? बेटा, सवाल बाद में करेंगे। थोड़ा मेरे और एक दो चीजें बता दूं ना, क्यों सवाल करने से पहले मैं करवा के आरती, फिर सवाल करेंगे। एक नहीं, आप कई करना बेटा, कई आप लिख लो, मैं कई करूंगा, ठीक है ना। और आनंद रहे तो सकल रस भोगी, मतलब उसके मुंह नहीं है, सारे रसों का स्वाद फिर भी लेती है। बिन बानी जी बक्ता बढ़ जोगी, इसकी कोई जबान भी नहीं है फिर भी बहुत बोलता है, कहीं भाषण देता है। तो जब उसकी कृपा होती है आपके ऊपर तो सारे काम सही होते हैं। अब एक काम ऐसे देखो, मानो आप सपोज करिए आप एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं अपने बच्चे के लिए, आप उनके पास गए एस्ट्रोलॉजर के पास, और आपने इससे ये पूछा भाई बेटी के लिए संबंध आया है, मुझे क्या है संबंध करना चाहिए। तो सबसे पहले आप स्वर चेक करेंगे। अगर मैं आपके खाली हाथ में खड़े हूं, मतलब मैं क्वेश्चन लेके गया हूं, अगर खाली में खड़ा हूं, है ना, तो आपके भरे में खड़ी हूं, तो यस लड़की का, अगर आपके खाली में है तो नो कर देना, भरे में है तो यस कर देना, ठीक है ना। जी ठीक है, आ जा। अब ऐसे ही दूल्हा दुल्हन का भी है कि मेल उनका चलना चाहिए। जो सूर्य लड़की उसका सपोज करिए चंद्र चल रहा है, जो मैंने बताई दिया किसकी, मतलब कौन डोमिनेट करेगा, ये वही है चैप्टर 6 लाइन है। नहीं। दरअसल मैं क्या करता हूँ, पॉइंट लिखता हूँ सारा, फिर वैसे ही बोलता रहता हूँ, लिखा वही होता है कि सारी चीजें अब याद है ना, दिमाग में भरी पड़ी हैं। ये सारे वही उसी पे चल रहा, मैंने उसका बता दिया। तो ये मैंने बता ही दिया कि अगर आप तीनों बार नेगेटिव है तो मत करना, कोशिश करना मत करना। वो फिर भी लड़का नहीं मान रहा तो आप सबसे पहले हाँ कर दो, लेकिन ये चीजें फॉलो करना। सबसे पहले सगाई की अंगूठी पहनाई जाएगी, तब भी सगुण में पहनवाना, ठीक है ना। सांस इनहेल करके और रोक लो, और कोशिश करो कि नीचे से कांटेक्ट भी कर ले, मूलबंध थोड़ा सा लगा ले। ये स्वर विज्ञान तब ज्यादा काम करता है जब आपकी सांसों की लीकेज ना हो। लीकेज कब बंद होती है? जब सांस आप बाहर से ली, अंदर आ गई और नीचे से मूलबंध सा लगा लिया, जिनको थोड़ा पता होगा, कॉन्टेक्ट कर बिल्कुल। उसके बाद आप उसमें जो जो बोलोगे वो सारे काम होंगे। इसलिए संगाई की अंगूठी पहनते समय कर सकते हो, होल्ड करके, रिश्ता होल्ड हो जाए। जैसे आप होल्ड करते हो ना, वो रिश्ता भी रुक जाता है, होल्ड हो जाता है, टिक जाता है। इसी तरह से जब बरमाला पहनना है तो वहां भी सांसों को होल्ड करके बरमाला पहनानी है। वो बरमाला पहनाओगे होल्ड करके तो रिश्ता टिका रहेगा। जरूरी नहीं कि आप दोनों को बोलो, भाई दूसरे पक्ष की बात माने ना माने, कहे क्या तुम ऐसी बातें करते रहे तो ऐसा कुछ होता है। कुछ लोग नहीं मानते, आपका बच्चा तो मानेगा ना, आप अपने बच्चे से कह दिए तब भी वो रिजल्ट पूरा मिलेगा। ऐसे पहला फेरा, जैसे ही पहला फेरा स्टार्ट करें तब सगुण में पहला पैर रखें, उसके बाद फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी काम करने के लिए ये तो नहीं कि सारा सगुण में करेंगे, स्टार्ट कर दो सगुण में, उसके बाद फिर कोई भी करते रहो, ठीक ना। होल्ड करके पहला कदम बढ़ाना है, सिर्फ पहला कदम। अगर कोई भी पहला कदम आप बढ़ाओगे ना होल्ड करके, तो समझ लो वो आपका रिश्ता रुका रहेगा। ब्रेथ, सांस ली, रोक ली और थोड़ी कुम्मक लगाई। एक काम और लिख लो। इसीलिए अब मैं आप लोगों से किसी, अगर आप कहीं से पैसा ले रहे हो या पैसा दे रहे हो, वैसे तो तरीका ये कि पैसा आप सांस रोक के लेफ्ट हैंड से लेना चाहिए तो ज्यादा अच्छा होता है। चलो लेफ्ट हैंड से नहीं ले रहे हो तो फिर आप एक काम करो, सांस जरूर होल्ड कर लो थोड़ी सी, क्योंकि पैसा आदान प्रदान करने में मुश्किल से 5-7 सेकंड का अंतर होता है। जब तक निकालना कुछ में, जैसे वो आपके हाथ में आए ना, सांस इमीडिएटली कर लो होल्ड और ले लो। जोन सा स्वर चल रहा उससे ले लो, नहीं तो लेफ्ट से ज्यादा अच्छा माना जाता है। अच्छा, और एक और सबसे खास चीज, अपने दरार में रख रहे हो तो आप किसी भी स्वर में रख रहे हो। जैसे दिन भर बिजनेस कर रहे हो,
अभी बिजनेस का भी टॉपिक बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन ये कैश का आगे इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप अपने दराज में डोर में पैसे रख रहे हो दिन में, अगर बिजनेसमैन हो तो किसी में भी रख सकते हो, दाहिने से भी, क्योंकि बार बार पैसा आ रहा रख। उसके बाद अगर आप उसको अपने घर में रख रहे हो तिजोरी में, तब ध्यान रखना आपका Right. लेफ्ट स्वर चलना चाहिए। मैंने राइट। लेफ्ट स्वर, लेफ्ट स्वर चलना चाहिए और लेफ्ट हैंड से रखना चाहिए, ठीक ठीक। तो वो पैसा आपका तिजोरी से निकलेगा नहीं, वहीं बढ़ता रहेगा, या आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप राइट से रख दोगे तो जल्दी खत्म होने के चांस होते हैं, दोबारा निकालना पड़ जाएगा। और कभी अच्छा जरूरी नहीं है, आप एक काम करो, अभी टेस्ट करना, इस जो मैं बोल रहा हूं सच है नहीं है। आप एक दिन एटीएम से मानो निकालने जाते हो, मानो 10,000 रुपए निकाले, अगर वो 10,000 रुपए आपने लेफ्ट स्वर में निकाले तो वो ज्यादा दिन चलेंगे। आप देख लेना, डेट डाल लेना, और राइट में निकाले जल्दी खत्म हो जाएंगे। और अगर राइट में आपका चल रहा है, वो तो खैर एडवांस से बताएंगे, अग्नि तत्व, तो वो बहुत जल्दी घर भी नहीं आ पाएगा और होता शाम तक खत्म हो जाए। और लेफ्ट में अगर पृथ्वी तत्व चल रहा है तो ऐसे ही कैसे रखे रहेंगे। मार्केट भी जाओगे तो आप जितने का सामान लाते थे उससे कम में सामान आ जाएगा, उससे ज्यादा आ जाएगा। तो ये सब इसके फायदे हैं स्वर विज्ञान के, ठीक ना। तो ये आप सब लोगों को मैं पॉइंट पॉइंट बता रहा हूं ना, ताकि याद हो जाए, क्योंकि अब ये खत्म कर दूंगा बेसिक, अब एडवांस में चलेंगे दो एक दिन के बाद। जी ठीक है, तो अच्छा पैसे का समझ में आ गया। ऐसा ही अपना पर्स का भी करना है, ऑफिस का गल्ला है, दुकान का गल्ला है, तो आप उसमें किसी तरह। हाँ, एक और याद आ गई मेरे को, पॉइंट बहुत जरूरी, भूल जाता हूं, शायद मैंने कभी नहीं बताया होगा। जो लोग घर के बाहर निकलते हैं या अपने लॉकर में ताला लगाते हैं या अपनी जो होती है गल्ले को बंद करते हैं, अगर आप सगुन में करोगे, करके देखना, तो आपकी चोरी नहीं होगी। आप घर का ताला अगर आप सगुन में लगा के जाते हैं तो फिर आप देखना आपका ताला नहीं टूटेगा। एनर्जी का इतना इफेक्ट होता है, ठीक है ना। हाँ। अच्छा, डिजिटल मीडिया का बाद में बता दूंगा, ठीक है ना। अभी आज मैं बताता हूं, बिजनेस की बातें करते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है ना। फिर अब मैं आज चलिए बिजनेस की बातें करते हैं। घर से निकलते हैं, नॉट ओनली फॉर बिजनेस, आप चाहे किसी भी काम के लिए जा रहे हो, बैंक जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, शॉपिंग करने जा रहे हो, ग्रोसरी लेने जा रहे हो सकता है आप सब्जी खरीदने जा रहे हो, ज्वेलरी लेने जा रहे हो, जो भी चीज के लिए जा रहे हो, जो स्वर चल रहा है, बहुत ध्यान सुनना, जो स्वर चल रहा है वही पैर पहला घर के बाहर निकालना है, ठीक है ना। और अच्छा, इसको भी और पावरफुल बनाने के लिए कि जब पहला पैर दहली से बाहर रख रहे हो तब आप कुंभक में रखो, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। गेट से पहले खड़े होके चेक कर लीजिए, लेकिन ये चेक करने को अभी इसलिए बोल रहा हूं क्यों, अभी आप बेसिक में हो, एडवांस में जाओगे फिर आपको रुक के चेक नहीं करना पड़ेगा, आपको सांस लेते ही पता लग जाएगा कि हमारा कौन सा चल रहा है। और उसके बाद उसके और एडवांस में ये होगा कि फिर आपको ना चेक करने की जरूरत पड़ेगी ना कुछ, वो आपकी बॉडी अपने आप वही पैर बाहर निकालेगी जो आपका स्वर चल रहा होगा, सिर्फ आपने थोड़ी सांस को होल्ड कर लेना। और शायद किसी किसी का भी होने भी लगा होगा, आप लोग काफी दिन से कर रहे हो ना, तो धीरे धीरे, ऐसा नहीं है, फर्क तो पड़ता है, आप लोगों को ही फर्क पड़ चुका होगा, कुछ लोगों को। तो ये समझ में आ गया कि जौन सा आप घर से बाहर निकलो, किसी भी काम के लिए निकलो, जौन सा स्वर चल रहा है वो पैर पहले बाहर रखो, बाहर कर। ठीक है। अब लिफ्ट में, सीढ़ी में, कहीं भी जाइए, गाड़ी में बैठिए, एवरी कोई भी काम करिए। अब आप दुकान पहुंच गए मानो, ठीक है ना, या आप फैक्ट्री पहुंच गए, बैंक में पहुंच गए, है ना, या मानो डॉक्टर के पास चैम्बर में पहुंच गए, शॉपिंग मॉल में पहुंच गए, जहां पर आप पहुंच गए हो वहां पहुंच कर भी आप चेक करना कि जो स्वर चल रहा है उसी हाथ से दरवाजे को टच करना है। मानो आपका ऑफिस है, बिजनेस है आपका, तो जो सा स्वर चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट, दाएं चल रहा है तो दाहिना। अब आपको पता, आप कुछ दिन के बाद, अभी एक हफ्ते बाद इतने एक्सपर्ट हो जाओगे, जो नए हैं, वो पुराने तो हो ही चुके होंगे, कि जैसे ही आप वहां पर पहुंचोगे आपको पता लग जाएगा कौन सा स्वर चल रहा है। जैसे सांस ली और छोड़ी, पता लग जाए कौन सा, उस हाथ पहले रखना या वो पैर पहले अंदर डालना, ठीक है ना। उस
जो स्वर चल रहा है उसी पैर से उसमें अंदर जाना, और दरवाजे को हाथ लगाना उसी हाथ से जो स्वर चल रहा है। और एक और, हाँ, इस टाइम सुन लो, अगर आप कहीं ऑफिस जा रहे हो, बैंक जा रहे हो, कोई मीटिंग है, तो जो सुबह मैंने मॉर्निंग रिचुअल बताई थी, वहां पर आप सुबह ही बोल दोगे, आज मेरे को वहां जाना है, वहां मेरा काम बहुत अच्छा हो जाएगा और ये मीटिंग बहुत सक्सेसफुल होनी चाहिए। और आप देखोगे कि उस ऑफिस में आपने अपनी एनर्जी सुबह भेज दी थी। तो अगर आपने सुबह एनर्जी वहां भेजी हुई है, तो वो आके काम कर रही हो। जैसे आप जाओगे, एनर्जी की स्पीड में एडवांस से बताऊंगा कि कितनी स्पीड से चलती होगी, ठीक है ना। तो जैसे आप जाओगे, आप मानो कि आपका वहां पर बड़ा रिगार्ड होगा और वो इज्जत करेंगे और आपका काम प्यार से हो जाएगा, अगर होने वाला होगा तो। अगर भाई उल्टे हुए काम लेके जाओगे तो अलग बात है। तो अच्छा, उसी सर में दरवाजा लॉक खोलना है, मैंने जैसे अब दरवाजा खोलना है तो जौन सा स्वर चल रहा है उसी हाथ से लॉक खोलना है, चाहे लेफ्ट है चाहे राइट है। वही पैर को पहले अंदर ले जाना है। ये बिजनेस के लिए है, बिजनेस, ऑफिस, जहां भी जाओ, दुकान, जो स्वर चल रहा है उसी हाथ से अपने दुकान का ताला घुमाएंगे, खोलेंगे। उसी हाथ से अपनी दुकान का अगर शटर है तो उठाएंगे। जरूरी नहीं पूरा है, थोड़ा हाथ पहले उसका लगा लो, फिर कोई सा हाथ लगाओ। जैसे मैं महिलाओं को कहता हूं, लेडीज को, कभी आप एक दिन टेस्ट करके देखो, आपकी सब्जी में मानो नमक थोड़ा ज्यादा हो गया और आपको पता नमक ज्यादा है, और आपने फिर भी सब्जी खिलानी सबको और रिश्तेदारों को, और वो बुराई ना करें, तो थोड़ी थोड़ी आप लेफ्ट हैंड से परस देना, थोड़ी सी चीज। जैसे आप लेफ्ट हैंड से परस, मतलब उसमें परोसोगे, रखोगे थोड़ा थोड़ा, समझ लो वो सारे लोग आपकी बुराई नहीं कर सकते, कहेंगे बहुत अच्छा है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। अपने इंडिया के जो सबसे टॉप की फैमिलीज हैं, मैं उनको जानता हूं। वो सारा का सारा जब वो करते हैं ना, कोई खिलाते भी हैं, वो लेफ्ट हैंड से खिलाते हैं, बाप हो, बेटा हो, माँ हो, सारे के सारे, सारी वाह। वीडियो देखी मैंने। हाँ, तो ये लेफ्ट हैंड का इतना प्रभाव है। जिनकी कम बनती है, हस्बैंड बात ज्यादा नहीं मानते हैं, कहते हैं क्या खाना बनाया, अरे तुम्हें लेफ्ट हैंड से परस के देखो, मजा आ जाएगा, खुश हो जाएंगे वो। मतलब ये चीज फ्री की है, वो एनर्जी इसमें अच्छी है। ये देखो ना, लेफ्ट हैंड में बड़ी अच्छी एनर्जी है प्यार की, आप खिलाइए, देखो वो खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर स्वर स्वर राइट करेगा तो? नहीं तो आपको पहले चेंज करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ लेफ्ट चलना चाहिए। स्वर अच्छा। राइट करेगा तो फायदा नहीं ना उसका, लेफ्ट फुट चला और के अगर आपने वो बोला वो शटर खोलने के लिए और मीटिंग के लिए जो चल रहा है स्वर, तो वो हाँ, तो टिकी राइट चल वाला रहा तो स्वर आप बोल राइट, रहे अगर राइट चल रहा तो राइट हाथ हाथ लगा लीजिए, लेफ्ट चल रहा तो लेफ्ट लगा लीजिए। वहां तो कोई हैं? जरूरत नहीं है। मैंने ओनली फॉर इसे बताया जो लेडीज को, जिनके मतलब खाना परोस रही हैं और वो खाने का अच्छा रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं, भाई उन्होंने रिलेटिव बुलाए 5-7, वो रिलेटिव को खुश करना है, तो उनके लिए है ये। मेरे दिमाग में आ गया इसलिए मैंने बोल दिया कि इसका यूज कर सकते हो कभी कभी, ठीक है ना। अच्छा, जो लोग बिजनेस करते हैं, बोले एक और सुनो, राइट सर में ही तो उन्होंने ऑर्डर देना है और राइट सर में रिसीव करना है माल, खरीदना बेचना सारा राइट स्वर में करना है, तभी बिजनेस सही चलेगा। क्योंकि ये मेल स्वर है तो आपका वहां पर कंट्रोल रहेगा, ठीक है ना। आपका पैसा नहीं डूबेगा, आपका माल सारा निकल जाएगा। तो इसलिए जिनको बिजनेस करना है वो सारा सूर स्वर में करेंगे, सेल भी करेंगे तो सूर स्वर में, फिर आपके लिए स्वर चेंज करना की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। देना लेकिन है तो आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है, ईमेल से होता है, टेक्स्ट से होता है, व्हाट्सएप पे होता है। मैडम, मैंने बोला है कि ऑनलाइन मीडिया में बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। हम्म। आप थोड़े एडवांस चलो, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि ऑनलाइन मीडिया में दोबारा बताऊंगा और क्वेश्चन भी मैं बाद में लूंगा, ठीक है ना। आप लिख लो बाद में, मैं बाद में बताता रहूंगा, ओके। ठीक है ना। इससे सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। और सर जो बोल रहे हैं ना कि वो काम अगर नहीं होना होगा ना, अभी मैंने कहा है सब लोग थोड़ा शांत रहो, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं म्यूट भी कर रहा हूँ, ये फिर खुद अनम्यूट कर लेते हैं अपने आप को उसी हिसाब रुक से। रुक जाओ, मैं करता हूँ, भी रुको। हाँ, तो नहीं, मैंने किया है, इनको नहीं, 2 बार तुमने कर चुका हूँ, तुम्हारे फिर करने में ओपन कर लेते हैं। तुम्हारे करने मेरे करने में फर्क है, देखो। अब आप अपने आप को होइए मेहता साहब अनम्यूट, ठीक है। अभी नहीं हुए मेहता साहब, आप अनम्यूट नहीं हुए, होइए। नहीं हो पा रहा है, क्या बात, हो गए, ठीक है ना। अब नहीं कर पाएंगे।
और अगर अगर अभी भी कर लेते हैं तो कुछ कल में और सीख के कुछ ऐसा कर दूंगा कि बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मैं नहीं चाहता किसी को परेशानी हो, इसलिए नहीं कर। जी अच्छा, अब एक चीज और है, बहुत खास भी चीज है कि मानो आपकी आप बिजनेस चल रहे हैं या क्लाइंट से मीटिंग है, जब क्लाइंट से मीटिंग है तो अभी मैंने आपको खाली स्वर भरा स्वर बताया, तो आप कोशिश ये करना कि जिससे आपने बात करनी है या तो आपके वो भरे स्वर में रहे, ठीक है ना। अब भरे स्वर में नहीं है तो क्या करेंगे, मानो आपका राइट स्वर चल रहा है तो बिजनेसमैन को अपने यहाँ कुर्सी डालिए, राइट में आज बैठिए, एक तरीका ये हो गया। या आप गए उसके पास तो आपने राइट में उसको रख लिया, अगर राइट स्वर चल रहा है तो, लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट में रख लिया। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए, ठीक है ना, कि ऑलरेडी राइट में दो बंदे बैठे हैं, कुर्सी खाली है लेफ्ट की, और फिर भी आपने उससे बात करनी है बिजनेस की, तब आप क्या करोगे, देखो एक ऑब्जेक्ट ले लो, मानो ये बंदा है, ठीक है ना, और यहां तो बैठना चाहिए राइट, नहीं, अगर यहां बैठा है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपना ये हाथ यूं कर देंगे नीचे, और पैर भी नीचे कर लेंगे, तो समझ लो आपका पूरा असर उस पर हो गया। अगर लेफ्ट है और लेफ्ट और राइट में बैठा तो लेफ्ट हैंड को इधर कर लो, अब टेबल पे ही रख लो यूं करके, हाथ नीचे का पैर रख लो, ठीक है ना, तब भी आपका वो भरे स्वर में माना जाएगा। क्योंकि जैसे आप यूं टर्न करते हो ना, थोड़ा सा यूं, तो वो पूरी एनर्जी घूम जाती, जो ओरा होता है ना आपका, वो चारों, वो एक तरफ का नहीं होता, वो बहुत गोल होता, वो बहुत लंबा होता, वो उसके अंदर आ जाता बंदा, ठीक है ना। तो कोशिश करना कि आपकी जो मीटिंग हो रही है तो वो बंदा आपके भरे स्वर में रहे, तो आपको वो कभी धोखा नहीं देगा, आप सक्सेसफुल रहोगे। जी ठीक है, चलिए। चाहे आपका सूर स्वर चल रहा हो और चाहे चंद्र स्वर चल रहा हो, क्लाइंट आया है तो आपको उसको भरे स्वर में रखेंगे। और एक और बता दूं, जिनको बिजनेस करना है या कस्टमर को दे रहे हैं, पैसे तो सभी लेना लेंगे देंगे, जितने का माल है आपने प्रॉफिट लगा के उसे ले लिया, लेकिन उसके साथ उसको आप एक चीज और देना शुरू कीजिए। क्या दोगे, आप उसको इंटेंशन दीजिए कि तुम जाओ इसके घर में बहुत फलीभूत होगी, इसको डबल फायदा होगा, ट्रिपल, जो कुछ आप दे दीजिए, ठीक है। ये केन होंडा की एक वो है हैप्पी मनी की टेक्निक, ठीक है ना, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं कई बार, तो आप इसकी बोलिए खुश होके कि नहीं नहीं आप जा रहे हो, बहुत अच्छी तरह से इसका भला होगा, क्योंकि उसका पैसा आपके पास था, जब ये आपने उसे पैसा दिया, उसे बोलोगे लो पैसे लेके जा रहे हो, बहुत अच्छा काम होगा, उससे आपने कुछ सामान ले लिया है। तो ये चीज भी इंटेंशन इस तरह की रखो कि ताकि वो जहां पर जाए वो सही काम करे, और आप देखोगे कि थोड़े दिनों के बाद वो पैसा आपके पास वापस आ जाएगा। अगर आप, क्योंकि जो आप जिसको प्यार करोगे ना, वो तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। अच्छा, ये हो गया सामान का, ठीक है ना, सामान लेके मैंने समझा ही दिया, कप लेके कि कैसे इसको भरे स्वर में रखना है, सिर्फ थोड़ा है तो हाथ रख सकते हो टेबल पे, या ये यूं कर सकते हो, ठीक है, और या पैर भी नीचे वाला यूं कर सकते हो, तब भी वो आपका भरा स्वर माना जाएगा। जी अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। अब हम ये देखें कि दूसरे पर्सन बैठना है, उसके कौन सा स्वर चल रहा है, उसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप ये सोचोगे इसका कौन सा स्वर चल रहा है, दाहिना चल रहा है और लेफ्ट चल रहा है, उससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका कौन सा स्वर चल रहा है, उसके ऊपर सारा आपका बिजनेस या घर के काम जो जो आप कर रहे हो वो इफेक्ट डालेंगे। आप, हमारा स्वर हमारे लिए ही वर्क करता है, और दूसरे इंसान का स्वर हम कैसे जान सकते हैं, यह हमें एडवांस में सिखाएंगे थोड़ा बहुत, वो गुप्त स्वर में आता है, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये स्वर हमारे, हम अपना स्वर जानते हैं और हम ही इसका यूज करेंगे, क्योंकि बेसिक है ना, इसलिए वैसे पता लग जाता है कि उसका कौन सा स्वर चल रहा है। आप इस तरह से बैठे हैं, अपने राइट में प्रेशर देकर बैठे हैं, तो ये में उस गुप्त स्वर आएंगे तब समझाएंगे अच्छी तरह से, ठीक है। अच्छा, एक चीज और नोट करना, जनरली यही होता है कि इंसान अपना वही हाथ पैर आगे करता है अनकॉन्शियसली जो उसका स्वर चलता होता है। आप कई बार बच्चों को देखना, या जो बड़े हैं जानने वाले, जो जौन सा पैर पसार के बैठे हैं सोफे पे, समझ लो उनका वही स्वर चल रहा है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो इससे भी आप तरीका लगा, वो अंदाजा लगा सकते हो कि इसका ये स्वर चल रहा है।
ये मैं स्वर पहचानने की गुप्त तरीके बता रहा हूं। अगर आपको सामने वाले को जज करना है तो आप उसका देखो कौन सा अंग ज्यादा बाहर निकला हुआ है, कौन से हाथ पैर निकाल रखा है, दाहिना या लेफ्ट, है ना, लेफ्ट या राइट, जौन सा है समझ उसका वही स्वर चल रहा है। क्योंकि जब जो स्वर चल रहा होता है वो एक्टिव होता है, उसमें बहुत एनर्जी होती है, ठीक है ना, वो यूनिवर्स से उस पर एनर्जी डायरेक्ट आ रही होती है बहुत ज्यादा। और जो हाथ और पैर आपने आगे किया, अगर आपके फैमिली में भी कोई इस तरह से बैठा है, उसका हाथ पैर आगे करके सोफे पे व डाइनिंग टेबल पर, एक बार जाकर उसका भी स्वर चेक कर लीजिए, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि वही स्वर उसका चलता है जनरली जो आदमी जो हाथ पैर का आगे करता है। अब कहीं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे उस बॉडी पार्ट में एनर्जी होती है और वह बॉडी पार्ट आगे जाने के लिए छटपटा रहा होता है। भाई जिसमें जान होगी, जिसमें एनर्जी ताकत होगी, वही तो भगेगा ना। ये भी तो एक नॉर्मल सिंपल सा फार्मूला है। तो जिस बॉडी पार्ट में स्वर नहीं है, ठीक है ना, वह पड़ा ही रहेगा, सिंपल रहेगा, उसको एक्टिव होने की इच्छा ही नहीं होगी। तो इस तरह से दो छोटे छोटे तरीकों से पता कर सकते हैं कि सामने वाले का कौन सा स्वर। और जैसे किसी ने कहा था कि ना हर वक्त हम पेपर लेकर घूम रहे, भाई आप स्वर कैसे चेक करोगे? जरूरत नहीं है, बाद में तो आप अपने आप करने लग जाओगे। आपको अभी एडवांस का इंतजार करो, उसमें आपके बिना हाथ लगाए स्वर को पता लगाने का तरीका बता दूंगा, ठीक है। चलो अब मेहता साहब इतने ही करते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन ठीक बहुत है है। सर। हाँ, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत देर हो जाएगी, सो लेट हो जाते हैं, फिर ये बच्चों वाला अगले बार बताएंगे। प्रेयर कर लेते हैं, ठीक है ठीक है सर। ना। हाँ। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। ओम।